हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1। जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सेक्शन आपका पहला सेक्शन रहता है वो मल्टीपल चॉइस का रहता है। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस के आते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर नंबर 1 का। तो फर्स्ट सम में क्या बोला हुआ है? फर्स्ट सम में बोला है आपके पास एक ग्राफ गिवन है। देखिए ग्राफ कैसा है। तो फर्स्ट सम में आपके पास ग्राफ है, ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये ग्राफ है। आपने बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस आर। तो ग्राफ को देख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है, ठीक है, वो ही जीरोस हो जाएंगे उस ग्राफ के। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके? जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यूज 3 आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सम में क्या बोला हुआ है? सेकंड में है कि अगर अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। सेकंड सम इसी के रिलेटेड। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक, ये आपका चैप्टर नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट चैप्टर सॉरी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है अल्फा एंड बीटा वाला, ये भी पॉलिनोमियल का ही है। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपने बताना है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपके पास नीचे बन जाएगा रूट बीटा रूट अल्फा। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर, ये बन जाना है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा रूट अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है आपका। तो स्क्वायर रूट में सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट सी, स्क्वायर रूट ए ऊपर चला जाएगा तो रैशनलाइज करोगे आप, मतलब ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस ए को आप ऐसे लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट ए। ठीक है, रूट सी माइनस बी रूट ए, तो रूट ए से रूट ए कट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन में रूट ए सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसकी डी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ए सी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में बोला हुआ है डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा हुआ है कि कहता कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है। सेकंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। डिस्क्रिमिनेंट पता ना क्या होता है? जो हमें नेचर ऑफ रूट बताता है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो इक्वल रूट होते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो इमेजिनरी रूट होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट होते हैं, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट सम में बोला हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, ठीक है, इज डबल दैट ऑफ दिस, मतलब इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इसके डबल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो निकालो, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए है 3 और इंटू ए। ठीक है, इक्वल्स टू इसका डिस्क्रिमिनेंट इसके डबल है, तो 2 टाइम्स द डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाना आपका 4 माइनस 12a इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 8 2 16, 4 माइनस 12a। ठीक है, 12 को उधर ले जाओ, 16 को इधर लेके आओगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 12a, तो एक वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से।
ठीक है, ए आपका -1 आ जाएगा, आपको ए ही फाइंड करने को बोला हुआ था, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आ जाओ। फोर्थ सम है, सर्कल का सम है। ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर का। तो डायग्राम कुछ ऐसे गिवन आपके पास, ये टेंजेंट है सर्कल की, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, दूसरी जो लाइन है वो सेंटर से पास होके जाएगी ऐसे करके। ये ऐसे बना हुआ डायग्राम। क्या गिवन आपको, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद एंगल टी क्यू एम, टी क्यू एम, टी क्यू एम, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 42 डिग्री गिवन है, ये 42 डिग्री। देन पूछा हुआ है कि एंगल ए टी क्यू वुड बी इक्वल टू, ए टी क्यू क्या होगा, ए पॉइंट यहाँ पे है, ए टी क्यू, ये बाहर वाला एंगल आपने फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सम। ये देखो, ये आपके पास 42 गिवन है ना, ये वाला, तो सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना सर्कल का। तो ये भी रेडियस है सर्कल का और ये भी रेडियस है, मतलब ओ क्यू और ओटी दोनों रेडियस है सर्कल के, दोनों इक्वल होंगे, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी 42 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 42 हो जाएगा। अब देखो, जो भी सर्कल से टेंजेंट पास करती है, ठीक है, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पूरा एंगल जो बनेगा, ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 42 है, ये पूरा 90 है, तो ये छोटा एंगल कितना हुआ, तो 90 - 42 कर दो। ठीक है, तो वो आपके पास बन जाएगा 48 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सम पे आ जाइए। फिफ्थ सम में बोला हुआ है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। दूसरी क्वेश्चन है बी एक्स प्लस ए वाई ये 0 के इक्वल है। देन फाइंड एक्स प्लस वाई क्या होगा, ये आपने फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये देखो, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a प्लस बी, इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। दोनों में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी में से a प्लस बी कट हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें b हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नंबर a माइनस बी। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। ये था सिर्फ सम नंबर 6 में बोला हुआ है, इन ए थ्रो पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज, डबलेट का मतलब क्या होता है, 6 सम में। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो आप, तो टोटल 36 जो है 36 आउटकम्स आती हैं। ठीक है, तो डबलेट का मतलब होता है कि दोनों ही डाइस पे सेम नंबर हो। ठीक है, तो वो डबलेट हो जाएगा। तो टोटल कितने होते हैं, ये 1 1 हो जाएगा, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 6, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होती हैं, तो ये बन जाना 1/6, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/6। नेक्स्ट 7 सम में बोला हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज। देखो, जब भी आप डेविएशन निकालते हो, ठीक है, डेविएशन निकालते हो, जैसे हमने
जब मीन फाइंड करते थे, मीन फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, एक होता है अज्यूम मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो सेकंड अज्यूम मीन में और स्टेप डेविएशन में हम डेविएशन निकालते थे, ठीक है। कैसे निकालते थे, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस गिवन रहती थी उसमें से मीन को माइनस कर दो, वो आपकी डेविएशन निकल जाती है, ठीक है। तो जब भी आप डेविएशन का सम करते हो ना, तो कहता क्या आता है आपके पास, नॉन जीरो नंबर आता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, या हमेशा नेगेटिव होता है, या जीरो होता है, आपने ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि ये कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक है, 2 4 6। इसका मीन निकालना हो तो मीन क्या आएगा, क्या होता है मीन, एवरेज निकालो इसका। 6 + 4 10 12, तो 6 + 4 10 और 12, और इसका मीन आपका बन जाएगा 12/2, 6 मीन आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉरी 12/3, 4 3 जा 12, तो 4 आ जाएगा इसका मीन। मीन जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डेविएशन निकालना हो तो हर वैल्यू में से क्या करो, मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 2 - 4 करोगे तो -2 आ जाएगा, दूसरा 4 - 4 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 - 4 करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेविएशन की वैल्यूज आई हैं, इनको जब आप इनका सम निकालते हो तो 0 बनता है, ठीक है। जब भी आप मीन के ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज का सम निकालते हो ना, जब डेविएशन निकालते हैं इसका, तो वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। इनकी कट हो जाती है, ऊपर वाली नेगेटिव आएंगी, नीचे वाली पॉजिटिव आ जाएंगी, तो वो आपस में कट हो जाएंगी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। तो ये सम था आपका स्टैटिक्स वाले चैप्टर का, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट सम जो है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो जब भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक ही फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 7। एक पॉइंट है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ये आपका m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। m1 × x2, ये आपका x1, ये y1 होता है, ये आपका x2, ये y2 होता है। तो ये जो पॉइंट है आपने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 2/m1 + m2 3, m1 × y2 7, m2 × y1 -4 में 3, तो 4 + 2 6/3 और 3/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 1, ठीक है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगी 1, ठीक है, 2 और 1। नेक्स्ट 9th सम पे आ जाइए, ठीक है। तो 9th सम में क्या बोला हुआ है, सम में बोला हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज। आपको सम गिवन है फर्स्ट n टर्म्स का, ठीक है। तो क्या गिवन है, Sn = 2n² + 5n। तो सम में बोला हुआ कि इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म बतानी है आपने क्या होगी। तो nth टर्म निकालने का बड़ा ही सिंपल सा होता है, nth टर्म के सम में से ऐड कर दो n - 1th टर्म का सम, तो आपके पास nth टर्म निकल जाती है, ठीक है, आराम से। तो देखो Sn तो आपको गिवन है, n - 1 फाइंड करना पड़ेगा ना आपको। n - 1 का क्या मतलब हुआ, क्या फाइंड करना आपने, n की जगह पे n - 1 लो, बस सिंपल सा। तो करो यहाँ पे 2n² + 5n प्लस 2 × n - 1 का स्क्वायर प्लस 5 × n - 1। इतना समझ आया, ठीक है। तो 2n² + 5n प्लस 2 × आइडेंटिटी आती है n² + 1 - 2n प्लस 5n - 5। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो 2n² + 2 -4n + 5n - 5। तो देखो कौन सी टर्म सोल्व हो रही है, तो 2n² + 2n² 4n², 5 + 5 10n, ठीक है। 5 + 5 10, 10 - 4 6n, और ये बन जाएगा आपका -3 ऐसा है कुछ ऑप्शन में, चेक कीजिए जरा। n - 1 Sn प्लस 2n² + 5n, n² + 1 - 2n प्लस 5n - 5,
कुछ तो कट होना चाहिए था, इसमें कुछ कट नहीं हो रहा। nth टर्म का सम प्लस n माइनस वन टर्म का सम निकालेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का सम, तो आपको n की जगह पे मैंने 2 लिया ना, a2 मिल जाएगा। सॉरी यहाँ से गलत हुआ है, हमने साइन गलत ले लिया ना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस आएगा इधर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आना है, तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हो जाती है गलती, क्या करें, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, -2n² -2 प्लस 4n माइनस 5n, ठीक है, और माइनस माइनस +5 ठीक है। अब देखो कट हो रहे हैं, 2n² से 2n² कट हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 + 4 9 -5 4n और ये बच जाएगा आपका आपके पास 3, ठीक है। तो 4n + 3 ये आंसर आएगा, 9th का जो है आपका ए होगा आंसर, 4n + 3, ठीक है। तो वहां प्लस की जगह पे देखो, प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे मैंने प्लस लिख दिया, तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्लस और माइनस कितने की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है सब में, ठीक है। तो इनको लाइटली मत लिया करो, ठीक है। जहाँ प्लस आएगा वहां प्लस ही आना चाहिए, इधर माइनस आना वहां पे माइनस ही लेना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे आ जाओ फिर। 10th सम में बोला हुआ है द मिड वैल्यू ऑफ क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास इंटरवल की जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं वो किस में निकालते हैं हम, ठीक है, किसमें, मीडियन में निकालते हैं या मोड में निकालते हैं या रेंज क्या होती है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको लोएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दो, ठीक है, वो रेंज हो जाएगी। मीडियन होता है आपका मिडल टर्म, ठीक है। मोड क्या होता है, जो भी वैल्यू ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है वही क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। मीन क्या होता है, मीन एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो मिड वैल्यू हम मीन में निकालते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास इंटरवल की पहले मिड वैल्यू निकालते हैं तभी तो आगे सम सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मीन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 11th सम पे आ जाओ। 11th सम में बोला हुआ है a toy is in the form of cone mounted on a hemisphere, तो स्ट्रक्चर कैसा है, हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इसकी फिगर होगी, ये ऐसे करके, ठीक है। कौन थोड़ा सा छोटा बन गया है, इसको डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ये क्या बन रहा है, ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा और इसके ऊपर ऐसे कौन माउंटेड ऑन ए कॉन, ठीक है, ऐसे करके। तो toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere with same radius, the diameter of the base of the conical portion, कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर गिवन आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस यहीं से निकल जाएगा, हाफ कर दो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया फाइंड करना आपने, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना आपने। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का कर्व सरफेस एरिया πr/l और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², ठीक है। तो L निकालना पड़ेगा भाई, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो L² क्या होता है फॉर्मूला, h² + r², 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो √25, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। L आपका 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो पाई में है आंसर आपके पास, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियस 3 है 5 + 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 15 पाई + 3 का 9 इंटू 2 18 पाई, तो 15 + 18 कितना होता है 33 होता है, तो 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपकी बन जाएगी बी, 11th का ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट
अगला 12th सम, ये भी आपका सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है, सर्कल वाला सम आ गया। तो देख लीजिए सम में क्या है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सम नंबर 12 एंड QC इज ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ C। आपको टेंजेंट गिवन है, ठीक है, डायमीटर गिवन है सर्कल का, आपने फाइंड करना है एंगल CQA क्या होगा, CQA ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये क्या होगा, ये CQA। तो कैसे फाइंड करें, ये देखो C और A को ज्वाइन करो, कर दिया। अब देखो ये दोनों रेडियस है, ठीक है, AO और CO दोनों रेडियस है सर्कल के, तो रेडियस इक्वल होंगे, तो कह सकते हैं दोनों साइड इक्वल होंगे, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड है ना तो ऑपोजिट एंगल सेम होता है, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो 30 प्लस 30 60 आ गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो 30 प्लस 30 60, 180 माइनस 60 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका 120 हो जाएगा। देन लीनियर पे यूज करोगे तो 180 माइनस 120 तो ये 60 हो जाएगा एंगल, ठीक है, ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो भी हम सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये टेंजेंट तक, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सीधा आराम से ये एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो 90 प्लस 60 150, तो 180 माइनस 150 ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये एंगल आपने फाइंड करना था तो वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाएगी सम नंबर ये था आपका 12 सम। सम नंबर 13 सम नंबर है, जो 13 सम है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सम है, ठीक है, जिससे मोस्टली बच्चे बहुत डरते हैं, तो उसी का सम आया हुआ है। तो सम है आपके पास सीकेंस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो सम की तरफ देख के बताओ क्या इस सम से डरने वाला कुछ है। सीधा सीधा आइडेंटिटी लगी हुई है, देखो सीधी आइडेंटिटीज क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये दोनों मिलके आइडेंटिटी 1 बन रहा है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आराम से 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही सम है। तो सम में बोला हुआ कि cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री प्लस x। तो इसमें आपने बताना है x कितना होगा। तो देखो cos 30 और sin के किस एंगल की वैल्यू सेम होती है। cos 30 में जो वैल्यू होती है वो sin की किस एंगल की वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है ना वो। तो cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो sin 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे 45 डिग्री प्लस x। साइन से ये साइन कट हो जाएगा, 45 इधर लेके आओगे तो 60 माइनस 45 15 डिग्री इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 सम में आपके पास ट्रायंगल का सम है। ट्रायंगल आपके पास गिवन है ABC ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, DE ये साइड इसके पैरेलल है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि थर्ड साइड जो आपकी मतलब कि ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम लगेगी आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगती है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है कि अगर एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है तो अनदर टू साइड्स का रेशियो जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास गिवन है AC की वैल्यू है, AC है 4.8 सेंटीमीटर, AD अपॉन DB का रेशियो गिवन है 3/5। आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ EF, द लेंथ ऑफ EF, F कहाँ है, F तो है ही नहीं, EF कैसे फाइंड करोगे भाई, F तो बाय। तो थोड़ा सा यहाँ से गलत टाइप हो गया हुआ है, EF नहीं फाइंड करना आपने, AE फाइंड करना है, ठीक है, AE फाइंड करना है, ये साइड फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, तो सीधा थ्योरम लगाओ AD अपॉन DB इस साइड्स का रेशियो इक्वल होगा
अनदर साइड AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना है 3/5 है, तो इसका 3/5 होगा, तो ये 3/5 हो जाएगा। देखो AC जो है टोटल साइड AC है वो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना AE प्लस EC करके, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो पूरी AC साइड मिलेगी। तो इसकी वैल्यू 4.8 है। AE कितना है, रेशियो है, जब भी रेशियो उठाते हैं कोई वेरिएबल लगता है, साथ में वेरिएबल लगा दिया, x 5 + 3 8 हो जाएगा। 4.8 = 8x का इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 / 8 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको AE फाइंड करने को बोला हुआ है ना, AE निकालने को बोला हुआ है, तो AE कितना है 3x है, तो 3 × 0.6 आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट सम आ जाओ 16 सम पे। अब देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको इनको करने मतलब एक सिंगल लाइन में मैं इसका आंसर बता सकती हूँ आपको, बट मुझे ये स्टेप बाय बताऊंगी आंसर आया कहां से है, ठीक है। सीधा मैं आंसर बोल दूंगी कि इसका 1.8 आंसर है, तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कहां से आया 1.8, ठीक है। तो इसीलिए पूरा स्टेप वाइज करवा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आंसर कहां से आया है। नेक्स्ट 16 सम पे देखो, volume of largest sphere that can be cut off from a cylindrical log of wood। एक सिलेंड्रिकल शेप में वुड का लॉग बना हुआ है, उसमें से स्फेरिकल शेप में कट किया कोई शेप, मतलब स्फेरिकल शेप में एक पीस कट किया उसका, तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास सिलेंडर का डायमीटर गिवन है डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर सिलेंडर का गिवन है। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4.3 πr³ होता है। तो इसमें आपको रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा 2, डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो 4.3 पाई आ जाएगा, समझ आया, ठीक है। 4.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 17 सम आ जाओ, दो कॉइन टॉस किए साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 1 टेल की, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले सैंपल स्पेस बताना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर 2 कॉइन टॉस करते हो आप, तो जहां दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 4 हो जाएंगी। एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी बोली है ना, एटलीस्ट की, तो एटलीस्ट 1 में टेल, तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 18 सम देखिए, 18 में बोला हुआ है आपके पास ये सेक्शन कोऑर्डिनेट मैट्रिक का क्वेश्चन है। The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point, दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है, 3 0 और सॉरी मैंने ऑप्शन लिख रही हूँ 3 7 और -3 -7, ठीक है। ये तो इसका मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, ज्यादा आगे ड्रॉ हो गया, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। तो आपने बताना है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, लाइन सेगमेंट को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। दोनों हिस्से जो रहेंगे वो सेम होंगे, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है ना, तो सीधा मिड पॉइंट निकालो क्या होगा, तो 3 - 3 0 आ जाएगा इसका, 7 - 7 0, मतलब रीजन पे लाई करेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ये था 18th। आगे 19th में आपके असर्शन एंड रीजन आ जाते हैं, ठीक है, असर्शन एंड रीजन। तो 19th सम में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 19 क्या बोला हुआ है, कहता एलसीएम
दो नंबर्स का 182 है, एचसीएफ दो नंबर का 13 है, ठीक है। एलसीएम आपके पास गिवन है और एचसीएफ आपके पास गिवन है 182 13। आपने बताना है कि प्रोडक्ट जो होगा वो 2 3 इन दो नंबर जो आपके पास गिवन उनका प्रोडक्ट 2 3 66 66 ये होगा। तो क्या पढ़ा हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पढ़ा हुआ है ना आपने। तो 182 इनटू 13, तो आपने इनका प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 13 इनटू 2 26 104 प्लस 2 106, ठीक है। 10 कैंसिल चला जाएगा और 13 इंटू 1 13 प्लस 10 कितना हुआ 23 2 3 66 ठीक है, सही आ रहा है, मतलब असर्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजन में भी बोला हुआ है कि जो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये भी सही है, रीजन इसका सही है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आ जाएगा, ठीक है। 20th सम में क्या बोला हुआ है, कहता है कि बाइक व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितनी रेवोल्यूशन लग रही है, 5000 रेवोल्यूशन जो है वो 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन 2 3 ऐसे करके 5000 रेवोल्यूशन है जिससे 22 किलोमीटर कवर हो रहा है। देन डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि डायमीटर जो होगा व्हील का, ठीक है, व्हील का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 70 सेंटीमीटर होगा। तो निकालो, ये देखो 1 रेवोल्यूशन के लिए अगर मैं निकालूं, ठीक है, एक रेवोल्यूशन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो किलोमीटर है, पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, डायमीटर सेंटीमीटर में निकालना है ना। तो 22 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो लग जाएंगी। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 जीरो और लग जाएंगी, डिवाइड बाय 5000, तो 3 जीरो कट, ठीक है। 440 ये आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन में 440 सेंटीमीटर कवर हो रहा है। तो 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस आ गया ना सर्कल का, ठीक है, पेरीमीटर आ गया, उस व्हील का सर्कमफ्रेंस आ गया, तो वो 440 है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी होता है, ठीक है। तो वो आपका 440 इंटू पाई डी, तो डायमीटर बताना 70 होगा, तो डी इज इक्वल टू 440 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 लेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, तो ये कट हो जाएगा 20 पे, तो 140 सेंटीमीटर आ रहा है डायमीटर, मतलब सीधे सीधा गलत बताया वो 70 बोल रहे हैं, पर कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ये असर्शन जो है वो गलत है इनका। रीजन देखो क्या बोला हुआ है, कहता है कि इफ ए कोट सबटेंसिव राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये सर्कल का है रीजन। तो रीजन इफ ए कोट सबटेंसिव राइट एंगल एट द सेंटर, कोट जो है राइट एंगल बना रही है सेंटर से, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देन एरिया जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो एरिया होगा वो कहता कि पाई अपॉन 2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर होगा। ये बताना है कि ये क्या सही बोला हुआ है, ठीक है। तो सेगमेंट के एरिया कैसे निकालते हैं, ये जो सेगमेंट के एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360, तो थीटा 90 है अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से माइनस करना होता है ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस भी रेडियस है, हाइट भी रेडियस है, तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना इतना तो सही लग रहा है मुझे, ये कट कर दो, 9 4 36, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो रीजन भी इसका गलत है, तो दोनों ही गलत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ऐसे। बाकी जो आपकी सेक्शन बी सी डी वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी
सम किसी भी चैप्टर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।